अपडेट बता देता हूं। अब तक वहां पे जितनी भी कार्रवाई हुई है, हम चाहते थे एसएचओ साहब होते तो हम उसके हवाले से बात कर लेते, और वो नहीं है तो अब हम क्योंकि मफरूजों पे बात करें, हम चाहते ही भी थे कि अगर वो होते तो इस वक्त अफवाहें भी बहुत सी गर्दिश कर रही हैं। खटक साहब से हमने उनसे कहा था कि वो जो है ना हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम दें, इसको क्लियर करें, सूरत हाल को फेस किस तरह कर रहे हैं। इस इलाके की तरफ एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ कि एक ताजिर को यहाँ पे जो अपनी फैमिली के हमरा मूव कर रहा था, वहां पे 6 गोलियां मार के उसको जख्मी किया गया और शदीद जख्मी हालत में फिर उसको अस्पताल पहुंचाया गया। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज भी इस तमाम तर एक्टिविटी को कवर करती है, तो एक बड़ा पैगाम है पाकिस्तान के एतबार से। इतने बड़े पैमाने पे जब ये कारोबार होता है, चंद दिनों की बात है और अरबों रुपए के ठेके दिए जाते हैं, तो क्या सिक्योरिटी के इस हद तक नाकिस इंतजाम कि ना सिर्फ मवेशी मंडी के अंदर बल्कि उसके बाहर और उसके रास्तों पे, उसकी गुजरगाहों पे एक आम आदमी महफूज नहीं है, अपने साजो सामान के लिए तो छोड़े अपनी जान के लिए भी वो महफूज नहीं है। सर, ये किस का तजर्बाकार तरीन वो लगाया गया एसएचओ औरंगजेब खटक। अब ऐसी जगह पे आप किसी हीरो को भी लगा दें, वजीर को भी लगा दें, सेक्रेटरी को भी लगा दें, आईजी को भी लगा दें, फेल हो जाएगा वो। प्रोग्राम में जरा तस्करा करते हैं कराची में लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का। साल से मवेशी मंडी कराची सुपर हाईवे पे लगती रही है, लेकिन हर बार की तरह यहाँ पे हमेशा से जो इंतजामात हैं वो नाकिस रहे। ये इंतजामात महज मवेशियों के लिए नाकिस नहीं बल्कि अवाम नास के लिए भी इंतहाई नाकिस साबित होते हैं। यहाँ पे हर बार जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेके बहुत बड़े पैमाने पे कॉम्प्रोमाइज होता है, तो वहीं पे जो मवेशी मंडी है, यहाँ पे जो अरबों रुपए का कारोबार होता है, उसको भी बहुत बुरी तरीके से निगलेक्ट किया जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जब यहाँ पे लगती है, तो यहाँ पे सिर्फ मर्द हजरात नहीं बल्कि फैमिलीज की बड़ी तादाद यहाँ पे रुक करती है और अरबों रुपए मालियत का यहाँ पे कारोबार होता है। चंद दिनों के अंदर अरबों रुपए मालियत का होने वाले कारोबार यहाँ पे हुकूमत की सरपरस्ती के का मोहताज है। यहाँ पे जो आवाम आती है, यहाँ पे जो लोग आते हैं, वो तमाम तर इस हसरत से देख रहे होते हैं कि उनके साजो सामान को, उनके अमलाक को, उनकी जानों को महफूज बनाया जा सके। लेकिन जब तक ये मामला सुपर हाईवे पे था तब तो ये बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन अब जब ये मंडी की लोकेशन को तब्दील किया गया है, उस सब के बाद तो ये मामला हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। कराची में जो मवेशी मंडी का मुकाम है उसको तब्दील करके अब सुपर हाईवे से नॉर्दर्न बाईपास की तरफ मुंतकिल कर दिया गया, और जैसे ही ये मुकाम तब्दील हुआ तब से लेकर अब तक बहुत बड़ी तादाद में ये शिकायत मौसूल हो रही है कि वहां पे जाने वाले लोगों को लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जदुकोब किया जा रहा है, और वहां पे जाते वक्त ना उनकी अमलाक महफूज है, ना उनकी मोटर बाइक्स महफूज है, ना उनका माल महफूज है, और अब तो उनकी जानें भी महफूज नहीं है। कुछ दिनों पहले यहाँ पे ये जो सिलसिला शुरू हुआ, अब यहाँ पे इस हद तक उरूज पा चुका है कि पुलिस से इस वक्त तमाम तर मामलात को देखें तो इस संभलने नहीं पा रहा। 2 दिनों पहले भी इसी इलाके की तरफ एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ कि एक ताजिर को यहाँ पे जो अपनी फैमिली के हमरा मूव कर रहा था, वहां पे 6 गोलियां मार के उसको जख्मी किया गया और शदीद जख्मी हालत में उसको अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस इस सब के हवाले से क्या कर रही है? इतनी बड़ी तादाद में जब यहाँ मवेशी आते हैं, व्यापारी आते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी को किस तौर पर यकीनी बनाया जाता है? अरबों रुपए के ठेके तो दिए जाते हैं, लेकिन आवाम के लिए सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम नहीं होते। ना सिर्फ आवाम के लिए बल्कि कुर्बानी की राह में ज़िबा होने वाले तमाम तर जानवर भी इस सारी सूरत हाल से जूझते हुए नजर आते हैं। क्या हो रहा है इस मुल्क में कुछ नहीं पता। जहांगीर साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका। अहम तरीन सवाल है, जो पब्लिक रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी होती है, उसके मुक़द्दस त्यौहार से जुड़ी होती है, उसके साथ तक़दीस लगी होती है, इंसान के जज्बात लगे होते हैं, हमारी मजहबी इबादत है, और हम बड़ी उसके अंदर अर्क़रेज़ी के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये सोचने वाले कौन हैं? ये क्या प्लानर कौन है? ये तबाही की तरफ का रास्ता क्यों मुंतखब करते हैं? क्या इनको सुझाई नहीं देता? क्या अगवान मंडी के करीब नॉर्दर्न बाईपास पर एक अलग दुनिया है, वहाँ जो अगवान मंडी वो जो बस्ती है उसको इसीलिए दूर रखा है भाई। और अगवान बस्ती के बारे में तो खुद ही ये सारी खबरें हमने माज़ी बड़े सारे ऑपरेशन देखे हैं अलासर स्क्वायर के अतराफ। अब आप ये देखें, बेहतरीन मेरी मालूमात के मतलब बेहतरीन वहाँ का जो कराची का तजर्बाकार तरीन वो लगाया गया एसएचओ औरंगजेब खटक। अब ऐसी जगह पे आप किसी हीरो को भी लगा दें, वजीर को भी लगा दें, सेक्रेटरी को भी लगा दें, आईजी को भी लगा दें, फेल हो जाएगा वो। अब हमने उनको आज कहा कि एसएचओ साहब आप आएँ, अपनी तकालीफ बताएं और जो सूरत हाल है वो भी बता दें कि आप किस कर्ब से गुजर रहे हैं, क्या मसाइल हैं, क्या आपके पास कमी है, कैसे मुकाबला कर सकते हैं। आपने कितना अहम इशारा किया कि उसको जो है गोलियां मार दी गई, लूट मार हो रही है, सामान छीन रहे हैं, पैसे जो ले जाते हैं खरीदारी के लिए वो छीन लिए जाते हैं।
ये कौन सी स्टेट बनाना चाहते हैं? और सर देखिए जंग से एक सवाल ये है कि अरबों रुपए का वहां पे कारोबार होता है और चंद दिनों के अंदर होता है, और पूरे मुल्क से व्यापारी यहाँ पे आते हैं और बड़ी तादाद में औरतें बच्चे यहाँ पे इस मवेशी मंडी का रुख करते हैं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज भी इस तमाम तरह एक्टिविटी को कवर करती है, तो एक बड़ा पैगाम है पाकिस्तान के एतबार से। इतने बड़े पैमाने पे जब ये कारोबार होता है, चंद दिनों की बात है और अरबों रुपए के ठेके दिए जाते हैं, तो क्या सिक्योरिटी के इस हद तक नाकिस इंतजामात कि ना सिर्फ मवेशी मंडी के अंदर बल्कि उसके बाहर और उसके रास्तों पे, उसकी गुजरगाहों पे एक आम आदमी महफूज नहीं है, अपने साजो सामान के लिए तो छोड़े अपनी जान के लिए भी वो महफूज नहीं है। सर ये किस मुल्क की हम बात कर रहे हैं? माजरत के साथ ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन कौन जिम्मेदार है यहाँ पे? अगर हुकूमत जिम्मेदार नहीं थी, हुकूमत जिम्मेदारी ले नहीं सकती थी, तो मना कर देते मवेशी मंडी ना लगाई जाए। बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यह हमारे मुल्क में होने वाली सूरत हाल का एक तसलसल है। जो कुछ हमारे यहाँ बिगाड़ पैदा हो रहा है, टूट फूट हो रही है, इदारे बर्बाद हो रहे हैं, सबको जिम्मेदारी जो सोचने वाले जो जिम्मेदार आदमी हैं उनको फैसला करने की तमीज़ नहीं है कि भाई सिक्योरिटी जोन में होती है, सिक्योर जोन में होती हैं ये चीज़ें, क्योंकि अवाम आ रहे सबसे ज्यादा अनसिक्योर जोन में सारे काम अनसिक्योर में ये बातें अब इंसान के अक्ल में आती है कि वो वहाँ जाएगा, वो कितनी पेट्रोल जलाएगा, वो मुशक्कत करेगा, वहाँ जाके वो वहाँ उसको खतरात होंगे। फिर ये आखिरी वक्त में तो ऐसा भी होता है कि रातों को जो है खरीदारी होती है, बिल्कुल और आ रहे होते हैं, और रास्ता कितना तवील, और उसको सिक्योरिटी आप कितनी पुलिस ले आओगे वहाँ भाई? है आपके पास पुलिस है ही नहीं, आपके मसाइल इतने। अफसोस की बात यह है कि मैं आपको अपडेट बता देता हूँ, अब तक वहां भी जितनी भी कार्रवाई हुई है, हम चाहते थे एसएचओ साहब होते तो हम उसके हवाले से बात कर लेते, और वो नहीं है तो अब हम क्योंकि मफरूजों पर बात कर रहे हैं, हम चाहते भी थे कि अगर वो होते तो इस वक्त अफवाहें भी बहुत औरंगजेब खट्टक साहब से हमने उनसे कहा था कि वो जो है ना हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम दें, इसको क्लियर करें, सूरत हाल को फेस किस तरह कर रहे हैं, अगर आपके कोई मसाइल हैं वो बताएं, अगर कोई ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल सूरत हाल है जिसको आप काबू नहीं पा सकते, उसके ज़िम्मेदार कहीं और आयद होती है तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनकी मसरूफियात या तो ज़्यादा हैं या फिर जो है वो पता नहीं हालात की नाज़ की शायद उनको यहाँ पे ना ऐसा भी है कि वो। लेकिन जहांगीर साहब एक फिर सवाल ये मुख्तसर तक, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे जो कारोबार हो रहा है सर, पूरी दुनिया की नजर लगती है, पूरे पाकिस्तान की नजर लगती है, और सुन्नत इब्राहिमी की बात होती है सर, इतना मुकद्दस फरीजा है। वैसे तो अगर हम देखते हैं कि जब हमारी हुकूमतों को जब कोई चीज इंश्योर करनी हो तो वहाँ पुलिस भी होती है, रेंजर्स भी होती है, सर यहाँ आम आवाम के लिए कोई मामला नहीं, और ये जानते हुए कि वहाँ का रूट ऑलरेडी इतना कोई सेफ रूट तस्वुर नहीं किया जाता, वहां पे हमारे बेचारे बच्चे बच्चियां हम कुर्बानी के जानवर लेंगे या लेते हुए जब लौटेंगे तो किस तौर पे अपने आप को महफूज समझेंगे? फिर यही होगा कि शहरी इलाकों में आपको शहरों के बीच में मवेशी मंडियां लगती हुई नजर आएंगी, वो आपका निजाम वैसे ही ट्रैफिक का दरम बरम है, एक शारा फैसल तो यहाँ पे संभला नहीं जाता, और यहाँ पे फिर जब ये मामला होंगे तो फिर कैसे होगा? ये जो पुरानी मंडी थी वो उसमें क्या खराबी थी? सर खराबी उसमें 100 थी। नहीं सर 100 खराबी थी, लेकिन अगर मैं सिक्योरिटी का मसला तो कम था ना। मैं यही कह रहा हूं ना, अगर आपको जगह मुंतकिल करनी है तो उस जगह को उसके आने जाने वाले रास्तों को तो महफूज बनाया जाए। सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी, एक सबसे ज्यादा आइन में देखें, दुनिया भर में देखें, इंसान की जान का तहफ़्फ़ुज़, अगर आपकी कितनी बेहतरीन पॉलिसी बना दें और ये चीज़ कमज़ोर हो कि इंसान की जान की हिफाजत ना हो सके, उसकी हिफाजत का इंतज़ाम ना हो सके, क्लैप्स है, बिल्कुल ख़त्म है। देयर इज नो पॉलिसी इन द नेम ऑफ पॉलिसी। काय की पॉलिसी? सही, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रोग्राम के इख्तिताम पे बात जरूर करते चलें कि इस जो कुछ हो रहा है यकीन तौर पर अफसोसनाक है। जिस अंदाज पे कराची की रौनक में, कराची की पहचान है मवेशी मंडी, पूरी दुनिया में इस हवाले से गुफ्तगू होती है, पूरे पाकिस्तान से लोग इस मवेशी मंडी को देखने आते हैं, इस मवेशी मंडी का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जानवरों के जो टेंट्स हैं उनको शादी के टेंटों जैसा सजाया जाता है, बल्कि इससे ज्यादा इसके ऊपर खर्चा किया जाता है, क्योंकि कराची की पहचान है, ये पाकिस्तान की सकाफत की पहचान है, ये दीन इस्लाम का एक बड़ा अहम फरीजा है, मुकद्दस फरीजा है। यहां पे अगर सिक्योरिटी का ये आलम है तो फिर मैं क्या कहूं? और फिर यहां पे आने वाले नहीं बल्कि इस रास्ते से गुजरने वाले कितने सारे अफराद इस तमाम सूरत हाल से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, इसका निशाना बनते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले, जैसा कि मैंने बताया कि 2 दिन पहले एक मासूम शहरी फैसल, उनका नाम, अपनी
फैमिली कैमरा, बीवी बच्चों कैमरा, उस रास्ते से गुजरते हुए उसको निशाना बनाया गया, 6 गोलियां मार दी गई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर क्या वजह है? कौन इस तमाम सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार है? वो जो शख्स आज अपनी जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, या वो जो लोग अपनी कीमती अशिया से महरूम कर दिए गए, उनके ज़हनों पे जो कुछ असरात छूट गए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर ये कौन से सिक्योरिटी के मामला हैं? ये कौन सी तैयारी है? ये कौन से अरबों रुपए के आपने ठेके दिए जो आपसे ये मामला नहीं संभल रहे? उम्मीद करते हैं इसके ऊपर सिंध हुकूमत भरपूर तौर पर कोई कार्रवाई करेगी और जल्द कोई एक्शन प्लान दिया जाएगा और मुकामी पुलिस भी इस हवाले से कोई जल्द कार्रवाई करते हुए ये तमाम तर लोग जो इस तमाम तर एक्टिविटी में मुलविस हैं, इनको न सिर्फ पकड़ेगी बल्कि कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी।